विकास की माताजी का स्वभाव कुछ कठोर किस्म का था और वो सास के ओहदे पर पूर्ण शिद्दत के साथ विराजमान थी। विकास की अभी नई नई शादी हुई थी और वो अरमानों के सपने संजोए भावी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। विकास की पत्नी शिखा कुछ आधुनिक विचारों वाली महिला थी। उसने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी और बाद में विज्ञान विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की थी। शादी, सास ससुर, देवर, ननद आदि के बारे में उसके काफ़ी सकारात्मक विचार थे। विकास घर का बड़ा पुत्र था। वह एक निजी कॉलेज में व्याख्याता था। उसके एक छोटा भाई और एक छोटी बहन थी। पिताजी वन विभाग में बड़े अधिकारी थे और वो परिवार से दूर दूसरे शहर में रहते थे। माताजी घरेलू महिला थी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। जैसा कि हर घर में होता है कि शादी के कुछ दिनों तक नई दुल्हन को कुछ भी कार्य नहीं करने दिया जाता है और जैसे ही ये कुछ दिन गुजरते हैं सभी बकाया कार्यों को सूद सहित वसूल कर लिया जाता है। शिखा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। शिखा के अरमान और उसकी इच्छाएं दम तोड़ने लगे। अधिकतर सास की ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि एक तरफ तो वो अपनी बहू को हमेशा गुड़िया की तरह सजी हुई देखना चाहती है ताकि दुनिया में इस बात को प्रदर्शित किया जा सके कि वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह से रखती है। दूसरी तरफ वो अपनी बहू को जिम्मेदारी सौंपने के बहाने घर के संपूर्ण कार्यों में उलझा देती है। बहू का कार्य यही समझा जाता है कि वो घर के हर इंसान का ध्यान रखे, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, सास ससुर की सेवा करे और खुद के कोई अरमान इच्छाएं ना पाले। सास और बहू का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है। कहने को तो यहाँ माँ बेटी के समान कहा जाता है, परंतु इसके इस रूप के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। सास जब बहू के रूप में होती है तब उसके मन में जो भावनाएं उसे उद्वेलित करती है वो भावनाएं तब समाप्त हो जाती है जब वो सास की भूमिका में होती है। सास की भूमिका को वो फिर इस प्रकार का सत्य ठहराती है कि हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ था और हम तो कुछ भी विरोध नहीं करते थे। इस दुनिया में औरत ही औरत के दर्द को नहीं समझती है। शायद औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। औरत की गुलामी से आज़ादी का, पुराने अंधविश्वासों का, जुल्मों के विरोध को दबाने में औरतों की भूमिका अग्रणी होती है। अधिकतर परिस्थितियों में मर्द को इस घरेलू मसलों में कोई रुचि नहीं होती है। शिखा की सास ने भी अपना बनावटी सास का चोला उतार फेंका और अपने पारंपरिक सास वाली भूमिका में आ गई थी। शिखा का पति विकास के पास इन सभी घरेलू परिस्थितियों को देखकर नज़रअंदाज करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक तरफ जननी थी तो दूसरी तरफ अर्धांगिनी थी। समझ में नहीं आता था क्या करे। शिखा कई बार विकास को अपनी सास के बारे में कुछ शिकायत करती थी तो विकास मौन रह जाता था। कभी कभी हिम्मत करके माताजी के पास बात करने जाता भी था, परंतु बिना बात किए वापस लौट आता था। इस दुनिया में विकास जैसे अनगिनत लोग हैं जो माँ और पत्नी के बीच, अंतर्दर्द के बीच पिसते रहते हैं, परंतु सही को सही और गलत को गलत नहीं ठहरा पाते। विकास के पिता बहुत सुलझे हुए इंसान थे। एक बार विकास ने अपने पिता को फ़ोन किया और उन्हें घरेलू परिस्थितियों के बारे में कुछ इशारा किया तो उसके पिता ने उसे जो कहा वो शायद बहुत कम पिता कह पाते हैं। विकास के पिता ने कहा कि बेटा, मैं तेरी माँ को इतने वर्षों से जानता हूँ और उसे अब बदल पाना असंभव है। तुम लोग अपना जीवन इन परिस्थितियों में क्यों व्यर्थ कर रहे हो? अच्छा होगा कि तुम शिखा सहित किसी दूसरी जगह रहो। शिखा से भी मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना। विकास ने शिखा को जब इस बातचीत के बारे में बताया तो शिखा की नज़र में अपने ससुर की इज्जत पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। वक्त गुजरने के साथ साथ विकास के छोटे भाई और बहन की भी शादी हो गई।
विकास का छोटा भाई थोड़ा मुंहफट और स्पष्टवादी था। विकास जैसी परिस्थितियाँ जैसे ही उसके जीवन में आई तो उसने अपनी माँ को इस बारे में स्पष्ट बता दिया और कुछ वक्त बाद उसी शहर में अपने दूसरे घर में जाकर रहने लगा। विकास फिर उन्हीं परिस्थितियों में जीने लगा। शिखा ने स्वयं ही कुछ न कुछ करने का निर्णय लिया। उसे समझ आ गया था कि विवाह के वक्त जो पुरुष 7 फेरे लेकर जो वचन देता है वो पूर्ण कर पाने में बहुत बार असहाय हो जाता है। शिखा ने कॉलेज में व्याख्याता की नौकरी कर ली और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुट गई। घर से बाहर निकलने पर उसका मन दूसरी चीज़ों की तरफ भी लगने लगा और उसका मन काफ़ी हल्का महसूस करने लगा। विकास एक प्रकृति पसंद मनमौजी किस्म का इंसान था। प्राकृतिक जगहों पर जाने और वहाँ प्रकृति की सुंदरता को निहारने में उसे बड़ा सुकून मिलता था। शिखा की बैंक में नौकरी लग गई और घर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर ही उसकी पोस्टिंग हो गई। सरकारी नौकरी लग जाने से एक अलग किस्म का आत्मविश्वास आ जाता है। ऐसा ही कुछ शिखा के साथ हुआ। वो अब पहले से ज़्यादा बोल्ड और आत्मविश्वासी हो गई थी। माताजी का रवैया पहले जैसा ही था, परंतु अब शिखा के रवैये में कुछ बदलाव आने लगा। जहाँ पहले वो हर बात को सिरोधार्य कर लेती थी, वहाँ वो अब गलत बात का प्रतिकार करने लगी। सत्ता चाहे साम्राज्य की हो या फिर घर की, अगर विद्रोह होता है तो उसे किसी न किसी प्रकार से कुचलने की कोशिश होती है। विकास अब भी उसी सोच से बंधा हुआ था कि जब मैं पहले नहीं बोला तो मैं अब क्यों बोलूं। वह पहले भी अपने फर्ज से भागता रहा और अब भी भागना चाहता है। अचानक से विकास के पिता का देहांत हो गया। विकास के लिए ये बड़ा झटका था, परंतु वक्त से बढ़कर कोई इलाज नहीं होता है। माताजी के स्वभाव में अब थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगा था। उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है तब इंसान की सत्ता स्वयं के शरीर पर ही नहीं चल पाती, किसी और पर चल पाना असंभव हो जाता है। विकास उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए घंटों उनके साथ बैठा रहता था। धीरे धीरे जीवन इसी ढर्रे में डलकर चलने लगा और आज तक चल रहा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।